क्योंकि फॉर्म अभी डालना स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आपका 8 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ज्यादा दिन नहीं, आपका 8 सितंबर से केवल 22 सितंबर तक ही यह फॉर्म डालने का आपको मौका। लेकिन पोस्ट अगर कम है तो उसका जो क्राइटेरिया काफी ज्यादा इजी है, आप केवल 10th पास हो। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जिसका नाम है ICG, ठीक है। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो ICG है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ठीक है। उसकी जो 2024 की वैकेंसी है वो आ गई है दोस्तों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि जो ICG का वेबसाइट है वहां से किस प्रकार से हम लोग फॉर्म को डाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्म अभी डालना स्टार्ट नहीं हुआ है। ये आपका 8 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ज्यादा दिन नहीं, आपका 8 सितंबर से केवल 22 सितंबर तक ही यह फॉर्म डालने का आपको मौका दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें सीट काफी ज्यादा कम होती है और इसमें जो सिलेक्शन के जो प्रोसेस होते हैं वो काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कुछ नया ऐड किया गया है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपना स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो कि हमारा ICG 2024 का है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो कैंडिडेट है, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो एलिजिबल है इस जॉब के लिए, इस नौकरी के लिए कौन कौन से लोग हैं ऐसे जो आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो इनवाइट किया गया केवल और केवल मेल और इंडियन सिटीजन्स के लिए, ठीक है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो आपका एयरफोर्स होता है दोस्तों, उसमें नेपाल का भी इंक्लूड कर दिया जाता है, मतलब नेपाल के स्टूडेंट्स भी इसको फिल कर सकते थे, जो हमारा एयरफोर्स का था, ठीक है। लेकिन जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन और केवल मेल सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, मैं केवल इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, है ना, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो जानकारी होनी चाहिए बस वो जानकारी आप लोग। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। जाहिर सी बात है कि जो आपका ICG में इनटेक जो हो रहा है दोस्तों, वो 3 पहल पे हो रहा है, 3 तरीके से लिया जा रहा है। पहला आपका है एक DB ब्रांच और एक GD ब्रांच, ठीक है। एक होता है आपका नाविक DV जिसको डोमेस्टिक ब्रांच, और नाविक GD जिसको जनरल ड्यूटी ब्रांच भी कहते हैं, और एक थर्ड नया ऐड हुआ है यांत्रिक। ये पहले नहीं था, पहले केवल 2 ही होते थे, आपका DV और GD। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से आप अप्लाई करोगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले नाविक DB जो है हमारा जो डोमेस्टिक ब्रांच है, इसमें पोस्ट काफी ज्यादा कम होता है, आपका ज्यादा से ज्यादा 30 या 35 होगा, वो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पोस्ट अगर कम है तो उसका जो क्राइटेरिया काफी ज्यादा इजी है, आप केवल 10th पास हो, ठीक है। साथ ही साथ आपका केवल 10th तक का ही लेवल उसमें क्वेश्चन आएगा, और जो आपका नाविक DB है उसका प्रोसेस भी काफी ज्यादा इजी है। आपका जो स्टेजेस है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि 4 स्टेज में टोटल आपका कंप्लीट ज्वाइनिंग लेटर तक का। तो इस 4 स्टेज में क्या क्या होता है। उसके बाद नाविक आपका जो GD यहाँ पे बताया जा रहा है, उसमें आपको 12th पास होना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ आपका 12th जो है वो फिजिक्स मैथ्स से होना चाहिए, यानी साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। आर्ट्स और कॉमर्स से है तो आपका नहीं हो सकता है GD के लिए, ठीक है। और थर्ड है आपका यांत्रिक के लिए। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि क्लास 10th पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल्स, ठीक है। आपका कोई भी बोर्ड जिससे आपने 10th पास किया वो आपका होना चाहिए, और साथ ही साथ डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अगर आप यांत्रिक सेक्शन में फिल करना चाहते हैं अपने फॉर्म को, तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है। ये सब चीजों में अगर आपका डिप्लोमा है तभी जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपका ये सब नहीं है तो आप केवल और केवल DB भर सकते हो, नाविक आपका DB, या फिर अगर आपका 12th साइंस है तो नाविक GD भी आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों कि देखिए, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखने को मिल रहा है कि जो टेंटेटिव नंबर्स ऑफ पोस्ट फॉर कैटेगरी वाइज, यहाँ पे कैटेगरी वाइज हमारा पोस्ट बताया गया है कि हमारा जो जनरल ड्यूटी जो हमारा GD है उसके लिए कुल 260 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा नाविक GD जो 12th वाले जो साइंस वाले हैं वो 260 वैकेंसी यहाँ उनके लिए अप्लाई किया गया। और साथ ही साथ जो DB है, जो नाविक DB जो केवल 10th पास है, उनके लिए केवल और केवल
30 वैकेंसी है, 30 सीट केवल दिया है। आपको ये नहीं देखना कि कितने कम है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो आप उस पर फोकस करें, सीट आपको एक चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पूरा जो आपका AWS, OBC, ST, SC, UR उस हिसाब से भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर कुल 4 फेज में होगा, 4 स्टेज में इसके सारे प्रोसीजर होंगे, तभी जाके आपका नौकरी सफल होगा। और वो क्या क्या होगा अभी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग स्टेज 1 में। तो दोस्तों स्टेज 1 में जो है आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है नॉर्मली एग्जाम आप देते हो, तो स्टेज 1 में जो आपका है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। वो चीज भी हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टेज 1 हम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं पहले स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 में क्या होगा दोस्तों कि जैसे स्टेज 1 का एग्जाम लिया जाता है और उसके लगभग 2 या 3 वीक के बाद उसका रिजल्ट जारी किया जाता है, ठीक है। अगर उस पर आप पास हो जाते हो, पास नहीं, उसमें आपका जो नाम है, जो आपका मार्क्स है वो शॉर्ट लिस्टेड होना चाहिए स्टेज 2 के लिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा। पासिंग मार्क्स सिर्फ केवल और केवल 30 है। टोटल क्वेश्चन आपके 60 रहेंगे, जिसमें केवल पासिंग मार्क्स आपका 30 है, लेकिन पासिंग मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि पिछले बार पासिंग मार्क्स 30 था और मैंने लाया था 52, टोटल नंबर 60 में से 52 लाया था, लेकिन कट ऑफ 55 गया था। मैं नाविक डीवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टेज 1 हो गया। स्टेज 2 में आपका क्या होगा, स्टेज 1 का जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद वहां पे आपका साफ साफ अक्षरों में लिखा रहेगा कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2, ठीक है। उसके ठीक विद इन अ वीक आपको एक डेट अलॉट किया जाएगा जहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। एक आपका रहेगा एडमिट कार्ड का डॉक्यूमेंट, दूसरा रहेगा आपका आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट। एडमिट कार्ड जो आप स्टेज 1 में पास आउट हो चुके हो, जो आप स्टेज 1 एग्जाम देते वक्त यूज किए थे, उसी एडमिट कार्ड को आपको अपलोड करना है। केवल और केवल 2 दिन का इसका समय दिया जाता है। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप इसके बारे में काफी चौकन्ने रहोगे, तो ही आपका कुछ हो पाएगा, है ना। उसके बाद जब 2 दिन में आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको स्टेज 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो तो आपको दोबारा मौका तो मिलेगा ही नहीं, और दूसरी बात है कि आपका एडमिट कार्ड भी स्टेज 2 का जारी नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा स्टेज 2। उसके बाद स्टेज 2 का एग्जाम जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसके बाद स्टेज 2 के लिए आपको भी फिर से जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार आपको एग्जाम कंप्यूटर में नहीं, आपको OMR शीट पे देनी पड़ेगी जो स्टेज 2 है। क्यों? क्योंकि स्टेज 1 में हो सकता है किसी तरह से आप पास हो जाओ, स्टेज 2 में आपको अपने हाथों से OMR शीट पे आंसर को मार्क करना है, ठीक है। और जो स्टेज 2 की सबसे बढ़िया बात ये है दोस्तों कि स्टेज 2 जैसे ही आप कॉपी सबमिट करते हो, आप वहीं बैठे बैठे 1 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट सुना दिया जाएगा कि स्टेज 2 में कौन कौन से बच्चे पास हो चुके हैं, ठीक है। और जो पास हो चुके हैं केवल उन्हीं को वहां रखा जाएगा, बाकी को वहां से भेज दिया जाएगा। ये काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा अच्छा चीज है, ठीक है। उसके बाद तुरंत आपका स्टेज 3 में आपको भेज दिया जाएगा, यानी कि वो होगा आपका फिजिकल ट्रेनिंग। मतलब आपका रनिंग लिया जाएगा, चेस्ट लिया जाएगा, हाइट लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको पता है और आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 7.5 मिनट में। जब वो चीज आप कंप्लीट कर लेते हो, तो इसलिए दोस्तों याद रखिए कि जब आप स्टेज 2 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप अपने शू, जो आपके ट्राउजर वगैरह जो भी आप वो लेकर के जाओ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 आपका क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। रनिंग अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो स्टेज 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि INS चिल्का में होगा, और वहां पे भी आपको छांटा जा सकता है, ठीक है। मेडिकल आपका 2 बार होगा, एक बार होगा आपका स्टेज 3 में जब आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपका हाइट, चेस्ट वगैरह और मेडिकल भी साथ ही साथ होगा। तो वहां पे होने के बाद फिर तुरंत नहीं, उसके बाद आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसके बाद फिर से आपका एडमिट कार्ड आएगा स्टेज 4 के लिए, जहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए INS चिल्का पहुंचना है, ठीक है। और वहां पे अगर आप कंप्लीट पाते हो तो आपका नौकरी पक्का, सिलेक्शन पक्का, फिर से आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट चीज था। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्या है एग्जामिनेशन क्राइटेरिया। देखिए दोस्तों, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, यहाँ पे सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नाविक डीवी के लिए सेक्शन 1 होगा रिटन टेस्ट, मतलब अभी यहाँ पे रिटन की बात की रही सेक्शन में। सेक्शन 4 तो सब में होगा, लेकिन जो नाविक डीवी है उसके लिए रिटन टेस्ट केवल 1 होगा, सेक्शन 1, और नाविक GD के लिए 2, और यांत्रिक के लिए सेक्शन 1 से लेकर 3 तक ये सारे रिटर्न होगा। और जो यांत्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किए और मैकेनिकल में डिप्लोमा किए, उन लोग के लिए थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि जो यांत्रिक इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हुए हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किए हुए हैं, उनका 3 सेक्शन में होगा रिटन टेस्ट, और जो इलेक्ट्रॉनिक से किए उसका 4 सेक्शन में, और जो मैकेनिकल से किए उसका 5 सेक्शन में सिर्फ रिटन टेस्ट लिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पासिंग मार्क्स दिया गया है। तो डीवी का जो है सेक्शन 1 का जो है 30 जो नंबर आपको दिखा रहा है केवल पासिंग मार्क्स, बट आप इस पे ना रहे हैं। 52 लाकर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, 55 चला गया था कट ऑफ, ठीक है। तो आपको जैसे 60 में से कम 55 प्लस लाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा ईजी रहता है, 10th लेवल के रहता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। लेकिन आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही आप निकाल पाओगे, कोई भी ऐसा वैसा नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। चलिए अब सेक्शन 1 की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 60 है, और जो टाइम है वो आपका 45 मिनट्स का, और 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से मैथ्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और आपके इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10 और जीके से 5। काफी ज्यादा इजी, काफी ज्यादा, क्यों? क्योंकि जीके आप उतना याद नहीं कर सकते हो, तो चलिए उससे 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन काफी ज्यादा इजी है और क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार है। सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सभी का यहाँ पे दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, है कि नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका स्टेज 2 का जो मैंने आपसे शेयर किया अभी, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 वही रहेगा। अब हम लोग आते हैं कि फिजिकल टेस्ट हमारा क्या क्या होगा, कैसे होगा। 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर जो है आपका 7 मिनट में होना चाहिए। मैंने 7.5 बोल दिया था शायद ना, सॉरी, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना चाहिए। 20 स्क्वाट्स अप यानी उठक बैठक आपको लगाने, और 10 पुश अप यानी कि आपका जो आप क्या उसको बोलते हो, पुशअप जो होता है हमारा चेस्ट के हाथ नीचे रहता है जमीन पे, चेस्ट हम लोग पुशअप करते हैं ना, वो आपको केवल 10 करना है। ये आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शन 3 में आपको बताया गया है कि आपका रनिंग होगा, एंड लास्ट में सेक्शन 4 में जो आपका स्टेज 4 है दोस्तों, वहां पे आपको INS चिल्का में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा, और आपका इस प्रकार से चयन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। अगर आप भी नाविक डीबी या जीडी का फॉर्म भरना चाहते हो, अगर आप आईसीजी का फॉर्म भरना चाहते हो, तो अभी से आप रेडी हो जाइए, ठीक है। आपका फॉर्म लगभग 8 सितंबर से स्टार्ट होकर 22 सितंबर तक होगा, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।